नदी गर्म कर बड़े भैया प्रदीप यस सर। निकी, क्या ये देगा? हाँ देगा। क्या ये देगा? हाँ देंगे सर। क्या ये देगा? ये देगा? देगा। देगा। क्या ये पिक्रिक एसिड देगा? क्या देगा। देगा। फिनॉल का एक ही डेरिवेटिव है जो ये टेस्ट देता है। अब देखना इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। हाँ भाई, क्या ये देगा? क्या नहीं। क्यों? क्या कमी है बेचारे में? एसिड सॉल्ट ओके देख, अच्छा देखना, तोड़ दिया मैंने। ये क्या दिख रहा है? तो फिर वो तोड़ने के बाद तो सॉल्ट बोला ना, एसिड का सॉल्ट, ठीक है? तो ये देगा। क्लियर है बात? दूसरी बात, जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो इसमें से CO2 निकलती है। इसमें से CO2 निकलती है। वो CO2 कहां से आएगी? एसिड से या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से? एसिड से है नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट से आती। हम दिल का इस्तेमाल जब भी करेंगे प्रदीप, तभी ठोकर खाएंगे। और वैसे भी तेरी तो शादी हो गई, अब दिल का क्या काम रहा है? बड़े आगे। जी सर। क्लियर? तो देखना, क्या फिनॉल देगा? क्या नहीं देगा? क्या नहीं। नहीं देगा। वैसे तो क्वेश्चन यही आता है कि कौन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 की एफर्वेसेंस नहीं देगा? फिनॉल और अल्कोहल। फिनॉल और अल्कोहल। ये लाइन खाली याद रखने से भी आप पूरा मजा ले सकते हो इस कहानी का। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए मजा लेने की। क्लियर? तो ये है हमारा पहला टेस्ट। अब हम चलते हैं दूसरे टेस्ट की तरफ। और देखो, दोनों की फोटो एक जैसी हैं। इसको देखकर कोई बता सकता है कि इसके साथ कौन टेस्ट देता है? एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन। इसके साथ में सारे एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड और जो एलिफेटिक कीटोन होती हैं, एलिफेटिक कीटोन होती है, वो SO2 की एफर्वेसेंस देती। लिख डाल दीक्षा, कुछ लिख रही है क्या? सर लिखी तो रही हूँ। मैं लिख रही है ना, पूछ रहे हैं हम, इसलिए पूछते रहते हैं। सो तो नहीं गया बच्चा? बार बार आवाज लगाते हैं, इसलिए जाग जाओ। यस सर। तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में कौन SO2 की एफर्वेसेंस देगा? एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन। इस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे क्या, यही आएगा जो हम लिख रहे हैं कि इन दोनों में कौन डिफरेंशिएट कर सकता है? फर्स्ट वाला। तो इसके साथ एफर्वेसेंस आएगी और इसके साथ क्यों नहीं आएगी? वो है भाई, सेकंड लिखो भैया, वो है इसलिए नहीं आएगी। ये एरोमेटिक कीटोन है इसलिए नहीं आएगी। कॉपी कर डालो। तो ये था दूसरा डिस्टिंग्विश। और अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा डिस्टिंग्विश।
और तीसरा डिस्टिंग्विशन न्यूट्रल FeCl3, हिंदी में कहेंगे उदासीन FeCl3। तो कोई बताएगा क्या इसके साथ कौन टेस्ट देगा? है कौन? हर्षित फिनॉल देता है, पर वो एग्जैक्ट लाइन नहीं पता मेरे को याद करना। देखो, इसके लिए एक तो ये है कि जब भी OH डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा वो सब देंगे। अगर किसी में OH डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो वो देगा। क्लियर? और अगर आप छोटे स्तर पे पढ़ना चाहते हो तो बेंजीन रिंग से OH जुड़ा है तो देगा। तो देखना और बताना क्या ये फिनॉल देगा क्या? देखा। तो जब हम इस फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 के साथ में कराते हैं तो ये इसके साथ में रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसका कलर होता है कैसा? वॉयलेट। फिनॉल FeCl3 के साथ में वॉयलेट कलर देता है। कैसा? वॉयलेट कलर। बाकी क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है देगा कि नहीं, इससे बड़ा नहीं आता। तो अगला क्वेश्चन प्रदीप बताएगा। प्रदीप, क्या ये देगा क्या? देगा ना। है पक्का? हाँ ठीक है निकिता, देगा। पक्की बात। क्या इनमें से कौन देगा? बताओ, इनमें से कौन देगा? सारे देंगे ये तो। देंगे। सारे ही देंगे तो लिख डालो। है सर ये सारे ही देंगे। फर्स्ट वाला देगा क्या? ये हम्म। सैलिसाइक्लिक एसिड, हाँ। बता कैसे देखते हैं? अगर OH रिंग से जुड़ा हो तो देता है। क्या ये लाइन इसमें लग रही है? वो तो है सर, पर क्या कि एग्जाम के टाइम पे थोड़ा दिमाग ज्यादा चल जाता है तो तो भैया दिमाग को कम चलाओ। हम तो भैया बहुत ही सिंपल लाइन में पढ़ाते हैं, अब इससे ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिक। भाई देख, तू क्या है, हमसे भी बड़े टीचरों से पढ़ चुकी है। तो अब कंफ्यूज हो इससे रही हूँ आसान है। अभी कंफ्यूज हो रही हूँ तभी अगर OH रिंग से जुड़ा है तो देगा। ठीक है सर। हम आगे चलते हैं। क्या एसिड देगा क्या ये वाला? देगा। देगा। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन अच्छा, डबल कार्बन बॉन्ड से ही थोड़ी होना ना चाहिए होता क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी देता है, बस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो। अच्छा ले भाई, तो अब दूसरा लगा देंगे तो फिर एक जगह कहेगी हाँ वो नहीं है। किस हमने एक ही लाइन बोली है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो। तो ये भी रेड कलर देता है। और ये देगा क्या? नहीं, सारे कलर अलग अलग होते हैं। देगा। देगा। ठीक है ना? तो अब ये तो रेड कलर देता है और ये बफ कलर देता है। बफ का मतलब ऊंट जैसा, या स्किन कलर, फेयर स्किन कलर। तो पर सर सारे एसिड देंगे क्या? तो दो तो याद कर ले यार। हाँ मैं पूछ देंगे। रहा हूँ एसिड सारे देंगे क्या? हाँ बिल्कुल देंगे, पर तू दो याद कर लियो, सारे वारे के चक्कर में मत पड़ियो। क्लियर? ठीक। इतना याद कर ले, यही जीवन में बहुत बड़ी बात है। ओके, पूरा जीवन निकल जाएगा तेरे पढ़ाते पढ़ाते, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। क्लियर?
और आ भी जाएगा तो बच्चा कौन सा कर लेगा, है? हम आगे चलते हैं और 4th नंबर के टेस्ट को देखते हैं, AgNO3। AgNO3 के साथ में कौन टेस्ट देता है? तो देखो भैया, अगर हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच हो, अगर हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच हो तो AgNO3 के साथ में प्रेसिपिटेट देते। हाँ भाई, ठीक है ना? तो लिख लो ये बात जैसे मैंने बोली है, अगर हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच होगा तो फिर कलर देगा। अब अगर Cl हुआ तो कैसा कलर आएगा? व्हाइट। और Br हुआ तो कैसा कलर? प्रदीप बाबू, ब्राउन। येलो कलर आएगा, येलो कलर आएगा। और आयोडीन हुआ तो वॉयलेट। तो डार्क येलो कलर आएगा। ये डार्क येलो, ये लाइट येलो, या फिर, और ये है व्हाइट। क्लियर? और ये बैलेस्टाइन टेस्ट भी है, इसी को बैलेस्टाइन टेस्ट कहते हैं। ठीक है ना? ये 12th के प्रैक्टिकल में काम आता है। और इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में कैसे डिफरेंस होगा? वो कहेगा किस रीजेंट की हेल्प से हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है? बेंजाइल वाला पीपीटी दे दो। तो बेंजाइल वाला देगा और ये नहीं देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसमें ये sp3 से जुड़ा हुआ है। और अच्छा पार्ट ये है कि यही एग्जाम्पल आएगा। अच्छा पार्ट, जुड़ा हुआ है तो ही तो देगा। हाँ, तो इसमें जुड़ा है ना sp3 से, और इसमें जुड़ा है sp2 से, इसलिए नहीं देगा। आगे बढ़े। तो ये था हमारा कितने नंबर का टेस्ट? 4 नंबर का टेस्ट। और अब हम चल रहे हैं 5th नंबर के टेस्ट की तरफ। और 5th नंबर के टेस्ट का मतलब है बेयर्स टेस्ट। तो हर्षित बताएगा, हर्षित बेयर टेस्ट होता क्या है, कौन देगा, कैसे देगा? KMnO4 के साथ KMnO4 कैसा ले ले? एसिडिक ले लें क्या? अल्कलाइन या न्यूट्रल। तो एल्कलाइन, और आजकल मैंने बुकों में देखा है कि एल्कलाइन और न्यूट्रल दोनों देने लगे। एल्कलाइन, और वैसे तो ये 1% एल्कलाइन ही होता है। तो नीट वाले दोनों को याद रखें और फर्स्ट ग्रेड वाले एल्कलाइन से काम चल जाएगा। ये किसी भी डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन जब KMnO4 से कराते हैं तो KMnO4 का कलर उड़ जाता है। किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन अगर बेयर्स रिजेंट से कराएंगे तो इसका कलर उड़ जाएगा। यही लैंग्वेज आएगी। कौन KMnO4 को डिक्लराइज कर देगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? क्लियर है भैया? है? यस सर। तो अब देखना, मैं यहां पर कुछ चॉइस लिख रहा हूं, क्या ये देगा, रंग उड़ा देगा? यस सर। और इसमें ग्लाइकॉल बन जाता है, क्या ये भी रंग उड़ा देगा क्या प्रदीप? जी सर। है? जी सर। क्या 2-ब्यूटीन उड़ा देगा? सारे उड़ा देगा डबल बॉन्ड। ठीक है ना? यहां पर एक ये है कि अगर डबल बॉन्ड के पास में हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं उड़ाता,
पर आजकल इतना पूछा नहीं जाता। फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ज्ञान बढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन नहीं अटैच है तो नहीं देगा। पर ये बहुत हायर लेवल की तो नहीं है तो बहुत लोअर लेवल की प्रॉब्लम, पर आ गई तो हायर लेवल की बन जाएगी। अब देखना, कई बच्चे इसमें डूब जाते हैं। क्या ये देगा? नहीं, क्यों? ये तो सर कार्बन एल्डिहाइड है, नहीं है ना। ये तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्या ये देगा? हाँ, ये एक्रोलीन है। ये देगा। ये देगा क्योंकि इन दो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अपने को कुछ देखना ही नहीं, हम फालतू चीजों को देखते ही नहीं। अपने का मेन क्या है? कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल, बस, और कुछ भी नहीं। क्लियर? तो इन दोनों में डिफरेंस करने को ही आएगा आपके, और वो बदमाश क्या करेगा, आपको नाम लिख कर देगा। तो एथेनॉल और एक्रोलीन में डिफरेंस किसकी हेल्प से किया जा सकता है? हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्रोलीन एंड एसिटाल्डिहाइड? तो किसकी हेल्प से? एल्केलाइन। KMnO4 एल्कलाइन। क्लियर? और फिर हम चलेंगे बेयर्स के बाद में अगली कहानी की तरफ, और अगली कहानी है Br2CCl4। तो 6 नंबर की कहानी का नाम है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्लास में कोई है जो हमको बता सके कि कौन ऐसा करेगा? कार्बोक्सिलिक कौन इसके अम्लों को सिल्वर साल्ट। और निकिता? नहीं निकिता, आइडिया सर, आइडिया नहीं हर्षित, सर। हर्षित, नहीं सर। देखो आया क्या समझ में? आया क्या? डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यस सर। वही कहानी है जो पड़ोसी के साथ लिखी थी। तो जिसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो किसका रंग उड़ा देगा? ब्रोमीन CCl4 का और एल्कलाइन KMnO4। मतलब अब इसकी छोटी लाइन क्या है? सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कलाइन KMnO4 में ठीक है ना, एल्कलाइन KMnO4 और ब्रोमीन CCl4 का कलर उड़ा देते हैं। ब्रोमीन वाटर। देखो है, ब्रोमीन वाटर। इसको ब्रोमीन वाटर बोल तो देते हैं पर ये होता नहीं है ब्रोमीन वाटर। हाँ, CCl4 है ये। क्लियर? तो सर इसका कलर कैसा होता है? ब्रोमीन रेड ब्राउन है यार। नहीं, CCl दोनों मिक्स करेंगे चेंज नहीं होगा? नहीं भाई, जब हम इसकी रिएक्शन ऐसे कराएंगे तो ये बन जाएगा ये, और ब्रोमीन का जो रेड कलर है वो उड़ जाएगा। रिएक्शन भी लिख लो। एल्कलाइन की हम क्या जरूरत है, हम ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं। कहा? सेम एज एल्कलाइन KMnO4। जो काम एल्कलाइन KMnO4 करता है वही ये करता है। क्लियर है बात? टेस्ट नंबर 7, ब्रोमीन वाटर। हमें भी ये आज ही समझ आया है कि ब्रोमीन वाटर के साथ में कौन टेस्ट देगा। नॉर्मली ये टेस्ट आता नहीं है, फर्स्ट ग्रेड वालों के आ सकता है बस।
जब हम ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन एनालिन और फिनॉल से कराते हैं तो ब्रोमीन वाटर के साथ में एक बात तो ये याद रखना कि 3 Br लग जाते, तो दोनों में ही 3-3 Br लग जाते हैं और व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। तो फिनॉल और एनालिन ब्रोमीन वाटर के साथ में कैसा प्रेसिपिटेट? व्हाइट प्रेसिपिटेट दे। ये था टेस्ट नंबर 7। और अब हम पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 8। टेस्ट नंबर 8 है हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या होता है? टोलेन रिजेंट। तो इसको टॉलरेंस रिजेंट भी कहते हैं। इसके साथ कौन कौन टेस्ट देता है? ओनली एल्डिहाइड। सारे एल्डिहाइड। ओनली एल्डिहाइड का मतलब होता है प्रदीप इसके अलावा और कोई नहीं देगा। 1-9 all the नंबर alkyl 2 1-9। नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में से 3 को छोड़ दे एक्सेप्ट कौन कौन? स्टार सेलुलोज। एक्सेप्ट है एसएससी। आप लोग एसएससी की फुल फॉर्म लिख लेना, सुक्रोज स्टार्च सेलुलोज। हेमीएसिटल नंबर 4 है हेमी एसिटल। फॉर्मिक एसिड। और एसिड में सिर्फ एक ही है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड इसलिए देता है क्योंकि इसके अंदर कौन सा ग्रुप दिख रहा है तुमको? एल्डिहाइड। सिर्फ एक ही एसिड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो वो आपको एसिड ही एसिड दे देगा सारा, और फिर कहेगा इन एसिडों में से कौन है जो टॉलरेंट टेस्ट देने की एफिशिएंसी रखता है, और बच्चा एल्डिहाइड ढूंढता रहेगा और एल्डिहाइड मिलेगा उसे अगले साल। उस साल तो मिलेगा नहीं क्योंकि आया ही नहीं उस साल, और अगले साल तो पता नहीं क्या हो। बड़े आ गए। हाँ आजकल तो ऐसे ही है। अब हम चलते हैं 9th टेस्ट की तरफ, और 9th टेस्ट ये है, देखो और पहचानो और बताओ क्या होगा। कोई है जो बता सके इसमें क्या होने वाला है? कोई है? हर्षित दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ। प्रदीप बाबू तुम भी तो पीछे से तुम भी दौड़ाओ है, और आपको आता भी है, हमें पता है कि आपको आता है। बस तेरे जैसे। प्रदीप बाबू घोड़े दौड़े या नहीं? आता है तेरे को पक्का? निकिता इसकी नहीं कह सकते। देखो सारी वाई आइन 1-9 इसके साथ में रेड कलर देती। पढ़ा है ना प्रदीप? है जी सर।
देख ले, हमने तो कहा था तुझे आता है। देख ले, तुझे नहीं पता कि तुझे आता है, हमें पता है कि तुझे आता है। तो सारी वन आइन क्यूप्रस अमोनियम क्लोराइड के साथ में रेड प्रेसिपिटेट देते। यहां पे वो बच्चों को ना कभी कभी ऐसे मार देता है, पर वैसे तो इतना टफ नहीं आती आजकल चीजें। जब यहां ये अमोनियम क्लोराइड हो जाता है तो फिर इसका डाइमराइजेशन हो जाता है और वाइनिल एसिटिलीन बन जाती है, विनाइल एसिटिलीन। तो देखो, ये दोनों का डिफरेंस हमेशा हमको पता होना चाहिए। पर पहले ऊपर वाले को याद कर लेना, नीचे वाले को नहीं। ऊपर वाला ज्यादा ताकतवर है, ठीक है ना। तो अगर अमोनियम क्लोराइड आ गया तो डाइमेराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये टेस्ट 11th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये टेस्ट 11th के बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद नहीं आता कभी। सही है ना प्रदीप? है? जी सर। तो अब देखना, मैं यहां पर कुछ कहानी लिख रहा हूं आपके लिए। ये है ब्रोमीन और CCl4। तो बताओ, ब्रोमीन और CCl4 के साथ में क्या ये टेस्ट देगा? नहीं। नहीं। क्या ये टेस्ट देगा? नहीं। क्या ये देगा? नहीं। क्या ये देगा? क्लियर? अब देखना इसके साथ में, देखो ये बात समझ आ रही है? यस सर। इसके साथ Br2CCl4 देगा, KMnO4 भी देगा। अरे क्योंकि ये वन आइन है। AgNO3 और NH4 हुए। हाँ, वन आयन देता है। आ गया? वेरी गुड। आगे चले। क्या प्रोपाइन के साथ कौन देगा इन्हें? तो भी देंगे। ठीक है। ये दोनों नहीं देंगे। लास्ट वाला नहीं देगा। और वन प्रोपाइन, वन ब्यूटाइन के साथ सारे ही देंगे। क्लियर? सारे देंगे। तो वो हमसे पूछेगा वन ब्यूटाइन और टू ब्यूटाइन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन बढ़िया है? कौन बढ़िया है? तो टॉलेंस और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड दोनों ही देंगे ना। दोनों ही दे देंगे तो कहां से डिफरेंस करेगी गवार बच्ची? वन ब्यूटाइन और टू ब्यूटाइन में डिफरेंस करने के लिए कौन बेटर है? कौन सा यूज करेंगे? अब क्यूप्रस, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। क्यूप्रस क्लोराइड के साथ सेंटा क्लॉज बन जाएगा और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में वो क्या, फरारी क्या कहते हैं उसे, भूल गए। क्लियर?
इतनी कहानी में कोई डाउट तो नहीं? बढ़ चले क्या आगे? यस सर। हम चलते हैं कहानी नंबर 11 की तरफ। कहानी नंबर 11 है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन का दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इसको हिंदी में भैया कार्बिल एमीन ही लिखते हैं, नाम यही है बस। कार्बिल का हिंदी में, बा हिंदी में, ला हिंदी में। अब इस टेस्ट को कौन देता है? कौन देता है? सभी प्राइमरी अमाइन। सारे प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन देते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड की एक ऑफेंसिव स्मेल आती है, एक गंदी बदबू आती है। अगर हम इसकी एक बूंद डाल रहे हैं तो बगल में कोई बैठ नहीं सकता। हाँ, तो अगर हम किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ने जाते हैं तो इसकी एक बूंद डालकर चले जाओ, पड़ोस में कोई बैठेगा ही नहीं, सीट खाली मिलेगी हमें से। खुद का क्या होगा सर? है अपना बताते हैं। अपने को कुछ समय बाद बदबू नहीं आती। अगर आप कोई भी गंदी चीज अपने ऊपर डाल लो तो थोड़ी देर आपको आएगी और फिर बंद हो जाए। ये तो अपनी नाक से पूछ, फिर वो नाक सैचुरेटेड हो जाती है उस स्मेल से। मतलब कोई चीज डेली खाओगे तो असर करना बंद हो हाँ, जैसे आपको कहीं शादी वादी में जाना है तो शादी वादी में जाती हैं तो महिलाएं एकदम तैयार होके जाती हैं कि मैं ही दिखाई दूं बस। तो क्या इससे बढ़िया तो दिखाई दे आइसोसाइनाइड डाल के जाओ, सब भाग जाएंगे तो अकेली ही रह जाएगी। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, उस पर डालकर जाओ बस। है ना सब। तो कौन देगा ये टेस्ट? प्राइमरी अमाइन। सारे कपल्स को यही डाल के रखेंगे। तो वो हमसे पूछेगा क्या एनिलीन ये टेस्ट देगा क्या? है देगा, पक्के बात। पक्की बात। तो देखो, ये चल तू ही बता दे, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन देगा क्या? ये तो 3 डिग्री बढ़ गया तो। देगा। ये तू देख, ये हमारा काम नहीं है देखना। ये नहीं देगा। अभी तो दे रहा था, देख देगा क्या? क्या कमी है इस बेचारे में? प्राइमरी नहीं है ना और गवार ये NH2 से देखते हैं अमीन को। लिख ले कौन? एमीन को कार्बन से नहीं देखते, NH2 से देखते हैं। अगर NH2 है तो प्राइमरी है, बगल वाले कार्बन को भी देखते नहीं। लिख ले, बहस करने से कुछ नहीं होगा। बाकी में देखते हैं तो हम भी कोई ऐसे ही थोड़ी बता रहे हैं तुझे। क्या 2 अमीनो ब्यूटेन देगा क्या? देगा। है देगा। प्रदीप? देगा सर, ये कार्बन से थोड़ी देखेंगे। हाँ। तो 2 अमीनो ब्यूटेन भी प्राइमरी अमाइन है तो वो आपको ऐसे उनमें पटक देगा। ठीक है ना? ऐसी जगह पर हम एक्चुअल में क्या है, एक्साइटेड हो जाते हैं और इसलिए डूब जाते कि चलो एक तो आया। तो एग्जाम का मतलब है नो एक्साइटेशन। कूल रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पेपर में व्यस्त रहो।
नो एक्साइटमेंट। हम आगे चलते हैं और देखते हैं। हम आगे चलते हैं और टेस्ट नंबर 12, ये अपना HNO2 है और हमें लगता है कि हम पढ़ चुके हैं। तो हर्षित तू ही बता दे चल। NH2 क्या हमने बता। तो डायरेक्ट एक टेस्ट तो नहीं है कि अगर ये NH2 ऐसे जुड़ा है तो HNO2 के साथ में क्या बन जाता है, N2Cl ना, यस और फिर ये कपलिंग रिएक्शन देता है। फिर ये कपलिंग रिएक्शन देता है। कौन सी रिएक्शन? कपलिंग। क्लियर? क्या सेकेंडरी अमीन भी कुछ देगा क्या है? देता है। क्या देता है? नाइट्रोसो। तो हमने आपको बताया था कि सेकेंडरी अमाइन की जब रिएक्शन करते हैं तो येलो ऑयली लिक्विड, पीला तेलीय द्रव बन जाता है। कैंसर का पीला तेलीय द्रव बन जाता है जो क्या करता है, कैंसर के जो कैंसर करने के काम आता है। अगर हम रोज दूध में सुबह शाम मिलाकर पिए तो कुछ दिनों में सफलता प्राप्त हो सकती ऐसे आइडिया देना तो वो आपसे सीधे सीधे पूछेगा कौन सा कंपाउंड HNO2 के साथ में पीला तेलीय द्रव देगा, येलो ऑयली लिक्विड देगा जो कैंसर करेगा। कौन सा? तो वो होगा सेकेंडरी अमाइन। क्लियर? आगे बढ़े। और 13 टेस्ट का नाम है मुलिकन बार्कर टेस्ट। तो ये टेस्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, बनती है कि आप बताएं। हर्षित, और ये फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई बता सकता है? है? ये नाइट्रोबेंजीन का टेस्ट है और आपसे शायद वो इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं कि जब हम नाइट्रोबेंजीन के रिएक्शन जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमने आपको रिडक्शन में पढ़ाया था। तो कोई भी जना बता सकता है, शर्म की कोई बात नहीं, हम बुरा भी नहीं मानेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाइड्रोक्सिल अमीन। तो इससे हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाती है और वो हाइड्रोक्सिल अमीन टॉलेंस अभिकर्मक के साथ में रिएक्ट करके नाइट्रोसो और एजी का ग्रे ब्लैक प्रेसिपिटेट देती। क्लियर है? तो मुलिकन बार्कर टेस्ट कौन देगा? नाइट्रोबेंजीन का टेस्ट है। हो सकता है तुमसे इससे आगे पूछे ही नहीं। वो हमसे कहेगा नाइट्रोबेंजीन को किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बस। तो नीचे लिखा होगा मुलिकन बार्कर, या पूछेगा मुलिकन बार्कर टेस्ट से किस कंपाउंड को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो हम चलते हैं और अगला टेस्ट का नाम है मिथेनॉल का टेस्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मतलब वैसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है,
तो अब देखना ये अच्छी रिएक्शन है और फर्स्ट ग्रेड और नीट दोनों के लिए बहुत बहुत और जेई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टेस्ट तो ये है कि अगर हम इसकी रिएक्शन कॉपर से करा दें तो कोई बता सकता है क्या बनेगा? सारे प्राइमरी अल्कोहल कॉपर से रिएक्ट करने पर फॉर्मेल्डिहाइड या एल्डिहाइड बनाते हैं, तो इसमें से फॉर्मेलिन की स्मेल आएगी। तो जब हम मिथेनॉल के कॉपर से गुजारेंगे, पास करेंगे, तो फॉर्मेलिन की एक अच्छी सी खुशबू आएगी। फॉर्मेलिन का यूज हम मरे हुए एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। ये तो मन का चक्कर है। तो स्मेल का मतलब ही खराब होता है। अब देखना ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों के एग्जामों में आता रहा है, आता रहेगा जब तक सिलेबस में केमिस्ट्री रहेगी। तो जब हम सैलिसाइक्लिक एसिड की रिएक्शन मिथेनॉल से कराते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल है तो इस एसिड वाले पार्ट से रिएक्ट करता है और ये बना देता है। इसको जो बना है उसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। जनरली ये फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जामों में ज्यादा पूछा जाता है और इसका नाम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। हिंदी में भी यही कहते हैं, बस विंटर ग्रीन का तेल कह देते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन नहीं। हाँ, यही लिखा हुआ मिलता है। तो वो पूछेगा सैलिसाइक्लिक एसिड किसके साथ में ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाएगा? किसके साथ? फिनॉल के साथ, सॉरी मिथेनॉल के साथ। अगर हम यही रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, कोई बता सकता है इसका काम क्या है? हमने ये पढ़ा था, आज तक इसका काम बदला नहीं है, तुम ही बदल जाते हो। ये एसाइलेशन का काम करता है। और किसके ऊपर एसाइलेशन करता है हर्षित? OH और NH2 के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। तो प्रदीप पहचानता है ना इसे? तो जी सर। हर्षित पहचानता है इसे? पहचानता है तू? सभी लोग जानते हैं, तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो इसे नहीं जानता। एस्प्रिन। ये एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन है और इसका आयुपिक नेम एग्जामों में आता है। इसका आयुपिक नेम कौन बताएगा? एक तो एक्सेप्टेड मिथाइल, पहले एक हम लिख दे फिर तब तक तू सोच। एक नाम तो ये है मिथाइल सैलिसिलेट एक्सेप्टेड, पर इसका असली नाम है क्या? 2-एसिटॉक्सी, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और ये दर्द नासी है, पेन किलर है और बुखार नासी भी है, टेम्परेचर किलर भी है, मतलब एंटीपायरेटिक भी है। ये बुखार कम करती है और दर्द भी कम करती है। और ये है अपना कौन? फिनॉल। जब हम इस रिएक्शन को, फिनॉल की रिएक्शन को सैलिसाइक्लिक एसिड से कराते हैं तो ऊपर वाले पार्ट में रिएक्शन हो जाती है। नहीं, गलत लिखा है, यहां होगी। इस कंपाउंड का कोई नाम बताए तो बहुत अच्छा लगे। इसको सेलॉल कहते हैं, सेलॉल। तो इसका नाम है सेलॉल। अब इसका कोई काम बताए तो और अच्छा लगे, पर तुम ऐसा मौका ही नहीं देते हमको कभी।
सेलॉल जो है वो इंटरनल एंटीसेप्टिक का काम करता है, अर्थात एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन हो सकता है। वो भी तो आता है ना कि सेलॉल डिटॉल सब। डिटॉल अलग है, सेलॉल अलग है। इससे क्या है, माउथ वॉश है ये एक्चुअल में। अंदर अगर पेट के अंदर गले में कहीं कोई घाव वाव हो गया है, अच्छा वो जो देते हैं गरारे करने के लिए। हाँ बस बस बस, बीटाडीन तो नहीं होती गरारे करने के लिए, अरे होता है तो हाँ तो उसके उसमें काम आता हो। ठीक है, बढ़े क्या आगे? बस हम आज का आखिरी टेस्ट पढ़ेंगे और बाकी फिर कल टेस्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, 6/22। तो कल आप कुछ टेस्ट पढ़ के आना और मैं आपको वो टेस्टों के नाम लिख देता हूं। तो जो कल की क्लास में जो टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो टेस्ट होंगे ये। कौन कौन से होंगे? विक्टर मेयर, और दूसरा होगा ल्यूकास, तीसरा होगा हिंसबर्ग, चौथा होगा निनहाइड्रिन, और चौथा होगा इसके बाद में बाईयूरेट टेस्ट। और अगला, प्रदीप तुझे आता है, एक दिन तू ऐसा ही नाम बड़बड़ा रहा था, लिवरमान नाइट्रोसो, है ना? आज तू बता सकता है। इसको शॉर्ट में आरबीसी टेस्ट कहते हैं और इसको शॉर्ट में जीआरबी टेस्ट कहते हैं। इसका मतलब है ग्रीन रेड ब्लू, और ऊपर वाले का नाम है रेड ब्लू कलरलेस। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। और एक है हमारा सिफ्ट टेस्ट और फैलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। इतने टेस्ट हैं हमारे पास। अगर हमें ये याद है तो आरबीसी में क्या बताया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? प्राइमरी तो रेड कलर देगा, सेकेंडरी ब्लू कलर देगा, टर्सरी कलरलेस। तो वो कहेगा कौन सा अल्कोहल, विक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर देगा, तो हम फट से देखेंगे प्राइमरी और चुटकियों में सॉल्व कर दें। और ये जो हमने आज पढ़ा है ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ मेमोरी साइंस है। आपको याद है या नहीं है? तो इनको याद करना ज्यादा जरूरी। क्यों? आपसे रिएक्शन तो पूछ ही नहीं रहा हो, आपसे तो वो सिर्फ इतना पूछ रहा है इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। और अगर हम इसको नहीं कर पा रहे हैं तो ये किसका दोष है? ये आपका ही दोष है और किसी का दोष नहीं। ठीक है ना? और आज की क्लास हम यहीं खत्म करते। ठीक है, हाँ, 1 मिनट।